हाय फ्रेंड्स, मैं कृति और एक खूबसूरत से क्रंचेस के साथ आई हूँ। ये क्रंचेस बहुत ही इजी है बनाना। मैंने ये फेदर ऊन से बनाया है। बहुत खूबसूरत लगने वाला इजी है। इसके लिए सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। आपका यार्न जो रिक्वायर्ड है, निडल जिससे क्रोशिया से आप काम करेंगे, और जो बैंड इसमें यूज़ होने वाला है वो। तो कैसे बनेगा, चले मैं दिखाती हूँ स्टेप बाय स्टेप। इस एपिसोड में मैं आपको स्क्रंचेस बनाना बताऊंगी। बहुत ही इजी वे है स्क्रंचेस बनाने के लिए। उसके लिए आपकी डिज़ायर यार्न चाहिए। जिस भी तरह की यार्न आप यूज़ करना चाहते हैं, माने जिस तरह का स्क्रंच बनाना चाहते हैं, उसके हिसाब से यार्न यूज़ कीजिएगा। उसी के हिसाब से आपका क्रोशिया होना चाहिए और एक पॉनीटेल की रबर होनी चाहिए जो आप लगाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें ही चाहिए, चौथा कुछ नहीं। तो स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। इसके लिए बनाने के 2 तरीके हैं। टाई आप चाहें तो अपनी पॉनीटेल वाले में इस तरह से टाई कर लीजिए और फिर बनाना शुरू कीजिए, और चाहें तो जिस तरह मैं बनाती हूं उस तरह से बनाएं। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लोग कहते हैं कि काफी कुछ चेंजेस आ जाते हैं, बट मैं एक्चुअल बताऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप टाई कैसे भी करें। मैं टाई करती हूँ, एक लॉन्ग टेल रखती हूँ, क्रोशिया का लूप बनाती हूँ। लूप बनाने के बाद ये जो मेरी पॉनीटेल वाली रिबर है उसमें अपनी क्रोशिया इन करती हूँ और एक सिंगल क्रोशिया बनाना शुरू करती हूँ, कुछ इस तरह से। पहला सिंगल क्रोशिया बनाया, और ये जो पॉनीटेल का ये जो है थ्रेड, इसे भी छोड़ रखा है ताकि हमें बाद में यूज करेंगे। सेम फिर सिंगल क्रोशिया करते हुए ये पॉनीटेल की जो रबर है उसे पूरा कवर कर लेंगे। काफी सवाल आते हैं कि कितने सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये डिपेंड करती है आपकी कितनी बड़ी सिंगल ये जो पॉनीटेल की रबर है उस पर। जितने में भी ये कवर हो जाए अच्छे से, उतने में आप इसे करें। कोई काउंट करने की जरूरत नहीं कि 50 हुए थे कि 100 हुए थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इनका। सिंगल क्रोशिया करना बहुत आसान है। यहां से धागा पकड़ा, ये 2 हो गए, 1 और 2। इनको 2 को धागा पकड़ के सिंगल कर देना है। दैट्स कॉल्ड अ सिंगल क्रोशिया। सबसे बेसिक होता है क्रोशिया का। जिन्हें भी क्रोशिया चलाना आता होगा ना, उन्हें सिंगल क्रोशिया करना आता है। इसलिए मुझे लगता है कि किसी को परेशानी नहीं होगी सिंगल क्रोशिया करने में। आपको जब लगे कि आप एंड पर आ गए हैं, तो अपनी ये जो बैंड है इसे खींच करके देखिएगा। देखिए ये स्पेस दिखने लगता है। ये जितना स्पेस दिखाएगी आपको वापस इसे कवर करना है। माने खींचने के बाद आपको नीचे वाली बैंड नहीं नजर आनी चाहिए। नहीं तो आपकी स्क्रंचेस का जो खूबसूरती है वो चला जाएगा। अब देखिए, दोबारा मैं करके देखती हूँ। खींचने से मुझे धागा दिख रहा है, हाँ, तो फिर से मैं बनाना शुरू करूंगी। अब देखिए, अब थोड़ा सा दिख रहा है, 2 और बनेंगे तो हो जाएगा। 2 से 3, 1 2 ओ, ओ। थोड़ा सा और लगता है, देखिए, क्योंकि जितना अच्छा हम कवर करेंगे ऊपर से जो उसके वेव्स आएंगे उतने ही खूबसूरत दिखेंगे। ये हमारा कंप्लीट हुआ है। अब हम इसे क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए ये हमारा धागा है ना, ये हमारा पहला वाला धागा, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट दिखाता है। यहाँ हमें इसे क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद
यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, 3 चैन बनाएंगे और यहाँ डबल क्रोशिया करेंगे कुछ इस तरह से, 1 और 2। अब हर जो हमारे सिंगल क्रोशिया बनाए थे उसमें से ही डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 और वापस उसी वाले स्पेस में जाकर के इन्हें बनाएंगे, 1 2, ये 2 बन गए हैं। ये फिर से हम इसके बराबर वाले में बिल्कुल सेंटर में। प्रॉब्लम ये है कि धागा ऐसा है तो नजर नहीं आता, फिंगर से ही असेस करना पड़ेगा कि वो सिंगल क्रोशिया कहाँ है नेक्स्ट। फिर से कीजिएगा और इस तरह करते हुए हर सिंगल क्रोशिया में 3 क्रोशिया टिक बनाइएगा, डबल क्रोशिया के, सॉरी डबल नहीं है, ट्रिपल क्रोशिया है, ट्रिपल क्रोशिया के। फिर से चेंज कीजिए, ये हमने यहाँ बनाया था बिल्कुल नज़दीक में, इसका दूसरा है। इस तरह करते हुए हम इसे कवर करेंगे, ये पूरा एरिया। मैं आपको थोड़ा सा बीच में और दिखाती हूँ कैसे कर रहे हैं और फिर लास्ट में आपको ज्वाइन करना बताऊंगी। कुछ इस तरह से दिखने लगेगा ये आपका स्क्रंचेस बनना, फोल्ड आना इसमें। अभी भी मेरा इतना स्पेस बाकी है इसमें करना। ये जो टेल है ना, ये हम बाद में इसमें इंसर्ट कर देंगे नीचे वाले इसमें एरिया में। आपको दिखाऊंगी कैसे करते हैं। इसके जितने ज़्यादा नीचे सिंगल क्रोशिया रहेंगे उतने ज़्यादा इसके ऊपर ना ये जो फ्लेयर्स आते हैं, ये जो कर्व्स आते हैं वो आपको दिखाई देंगे। बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आप न्यू बनाने वाले हैं तो ना पहले आप इसे बिल्कुल सिंपल वाले जो हमारे यार्न्स होते हैं उनसे बनाइएगा, ताकि आपको अंदाज़ा मिल जाए कि कैसे नीचे के सिंगल क्रोशियस को फिंगर से फील किया रहता है। क्योंकि जब आप ऐसे वाली यार्न्स जैसे मैं बना रही हूँ, फेदर वाली यार्न, तो नीचे के ना सिंगल क्रोशिया देख नहीं पाते हैं, सिर्फ फील करके ही उन्हें बना सकते हैं।
इस तरीके तो मैं आपको आखिर में एंड में मिलती हूँ इसका और दिखाती हूँ कैसे से कनेक्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे। इसका लास्ट वाला आ गया हमारा। इसी लास्ट में आने के बाद ना ये जो टॉप है इसका पहले वाले का और ये वाला लास्ट वाला है, इसे इस तरह से आपस में ले जाइएगा और बंद कर दीजिएगा। बंद करने के बाद इस तरह से धागा सारा निकाल लीजिएगा और यहाँ पर इसे कट कर देंगे। हम यहाँ पर इसे कट करेंगे और दिखाती हूँ आपको। यहाँ से कट करेंगे, थोड़ा लॉन्ग टेल करके कीजिएगा ताकि इसे टेल्स छुपाने में आसानी हो। ये कुछ इस तरह का खूबसूरत सा वेबी सा स्क्रंचेस बन गए। अब हमारी एक टेल यहाँ है और एक टेल यहाँ है, दोनों को छुपाना है। अगर आपके पास निडल है, कैपेसिटिक निडल्स, तो आप उससे छुपा लें, और अगर आपके पास वो नहीं है तो आपके पास डेफिनेटली और नंबर्स की क्रोशिया ज़रूर होंगी। आप उनमें से कुछ एक ले लें जो बहुत पतली हूँ और इन धागों के अंदर से जाते हुए, देखिए दिख रहे ना, इस तरह से जाते हुए पकड़ के अंदर सारा छुपा दें। बहुत आसान होता है इनको छुपाना, जिस हर धागे को अंदर से देखना पड़ता है। ये देखिए, अगर आपके हाथ के पास में कहीं पर आपके पास अगर कैपेसिटिक निडल्स हैं जिनसे हम स्वेटर सीते हैं, अगर वो आपके पास में हैं तो आप उनसे भी आराम से छुपा सकते हैं। इसे ना हमेशा नीचे वाली जो हमारी होती है ना, फर्स्ट रो वाली थी जिन्हें हम सिंगल क्रोशिया कहते हैं, उनमें छुपाएगा तो बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे। मैं जनरली सारे छुपा देती हूँ। अगर आपको लगे कि बस इतना काफ़ी है छुपाना, आपकी टेल्स फिर भी दिख रही है, तो उसे सिज़र से कट कर दीजिए। और अगर आपके पास पेशेंस है तो प्लीज़ पेशेंस से सारा छुपा दीजिए। इस तरह पूरा छुप गया। ये छोटा सा टेल बचा है, इसे मैं कट कर दूंगी। पहला वाला मेरा सारा गायब हो गया है, सेम सेकंड वाले के साथ है। सेकंड वाले को भी आप आराम से टॉप ऑफ द लेयर कहीं पर भी छुपा दीजिएगा, क्योंकि ये जिस तरह के धागे होते हैं इनमें नज़र नहीं आते। देखिए, कहीं नज़र नहीं आ रहे।
पर छोटी टेल कभी मत काटिएगा, क्योंकि छोटी टेल काटने के बाद उनके खुलने का डर बहुत लगता है, तो इस कारण से आपको छोटी टेल रखिएगा नहीं। मेरे एक व्यूअर्स का कमेंट आया था बहुत पहले कि हम जब इतना छुपाना ही है तो हम टेल ही छोटी क्यों नहीं करते। तो मुझे उन्हीं को आंसर करना था ये कि टेल छोटी करने से खुलने का डर लगा रहेगा, तो वो मत कीजिएगा। इस तरह से खूबसूरत सा भरा हुआ बनकर आया है, बहुत खूबसूरत लगेगा। अब देखिए कुछ इस तरह से क्यूट सा प्यारा सा प्यारा सा क्रंचेस। आप इसे हेयर बैंड की तरह यूज़ करें, हाथ में पहनने वाले की तरह यूज़ करें, जैसा मन वैसा यूज़ करें। बहुत खूबसूरत सा लग रहा है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। बाय, हैप्पी निटिंग।